हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी रहा। कांग्रेसी का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयार। सभी गठबंधन पार्टियों से बात हो चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में सीट की घोषणा कर दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अनावरण। सीएम बोले, बीजेपी सरकार में देश का विकास। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, अंत में फैसला खड़गे और राहुल गांधी को करना है। कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कांग्रेस के पक्ष में चल रही लहर, भाजपा अपनी उपलब्धियां बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। अलवर के सरकारी अस्पताल में सुविधाएं होने के बाद भी मरीजों को बाहर से जांच कराना पड़ता था, जिसकी शिकायत के बाद बीसीएमओ डॉक्टर आरएस मीणा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी जांच के लिए अस्पताल से बाहर न जाएं। यदि चिकित्सक बाहर की जांच लिखते हैं तो कृपया इसकी जानकारी दें। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी योजना के तहत 37 जांच अस्पताल में उपलब्ध है। मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैनी में जो भी आए, बाहर कोई भी जांच नहीं करवाएगा, क्योंकि 37 प्रकार की जांच हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैनी में उपलब्ध हैं। इन्हीं जांचों से यहां अस्पताल में करवाकर अस्पताल में इलाज करवाएं। कोई भी डॉक्टर अगर बाहर की जाँच लिखता है तो मुझे तुरंत अवगत करवाएँ। मुझे जैसे ही पता चला कि बाहर की जांच लिखी जा रही है, मैंने चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के नाम से नोटिस इशू कर दिया है। जवाब लौटती डाक से मांग लिया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को पाबंद कर दिया गया है कि बाहर की जांचें कोई भी नहीं लिखेगा और दवाई भी अस्पताल से ही देगा। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के खानपुरिया गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत खेरखेड़ा के वर्तमान सरपंच के पुत्र श्री सिंह गुर्जर ने शंकरलाल और उनके पुत्र के माध्यम से करीब 15 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करवाया है। वहीं जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो सरपंच के पुत्र और खानपुरिया गांव के शंकर बांजारा ने उन्हें धमकी दी। फिलहाल सरपंच के पुत्र की तानाशाही से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। क्या मामला था आज मनोहर थाना आप एडीएम ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं? सर, मनोहर थाना अब यो कारण है कि अतिक्रमण करके शंकर ने सरी सिंह गुजर है खेरखेड़ा वालों, हाँ, मौजूदा सरपंच, उसका बच्चा ने 15 लाख में उसको खरीद ली। चरागाह भूमि पे? चरागाह भूमि माल में है वो। अच्छा, हाँ। तो उसमें गांव के जानवर वगैरह चरते हैं? हाँ, छान अभी तो पत्थरी गली करके और 2-4 दिन सिग्नेचर पर दे रहा और अतिक्रमण अभी मतलब फसल मसल नहीं हूँ मैं। करीब भूमि पे कब्जा कर रखा है शंकर ने जी, जो कब्जा करके और सरी सिंह सरपंच का लड़का को बेच दी। तो सरपंच अभी वर्तमान में सरपंच? वर्तमान सरपंच है ये। अच्छा, उनके लड़के को बेच दी। कितने में सौदा हुआ उनको? अब सौदा की तो साहब 2-5 लाख की सुनी है, पर वो ज्यादा कम थी, पूरा पता नहीं है। पर वो सरी सिंह के हमने बयान लिया, हाँ, तो किए कि हाँ मैंने ले ली। अच्छा, उनने भी किया कि मैंने ले ली। अच्छा, तो सरकारी जमीन अब क्या मांगे आपकी? अब यही मांगे हटना चाहिए, नहीं तो उनमें मनक मरा भी हो सकता है। अच्छा, आगे लड़ाई झगड़े की भी लड़ाई झगड़ा पूरी संभावना है। दूसरा गांव की जमीन थोड़ी जोतवा देंगे।
साहब जमीन पे जबरदस्ती माँ के गांव की चरागा भूमि पर कौन से गांव? खानपुरिया खानपुरिया, ग्राम पंचायत खेरखेड़ा। अच्छा, क्या मामला है? मामला है साहब, सरसिंह खेरखेड़ा वाला ने जो चरागा भूमि मोल लेकर और हमारे गांव का शंकर बंजारा ने बेचान कर दी इसको। अच्छा, तो ये श्री सिंह कौन है? गुजर है साहब, सरपंच सरी सिंह सनो भरतचंद गुजर। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। क्या? मुंडावर में प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अवसर पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी है, तब से अनुशासन का ऐसा हनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी जबान पर कोई लगाम नहीं है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, इस देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उस परिवार के सदस्य आदरणीय जो हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेता मन में जैसे जो बोल रहे हैं। हम कानून के हिसाब से चलने वाले हैं। हमारे नेताओं ने इस भारत देश को संविधान दिया है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार। जोधपुर जिले के पंचायत समिति शेरगढ़ के सभा भवन में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से विशाल दिव्यांगता निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर 25 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। शिविर के कोऑर्डिनेटर सुमेर सिंह ने बताया कि दोपहर तक 30 दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया गया। शिविर में पंजीकरण के बाद जरूरतमंदों को निःशुल्क कैलिपर, कृत्रिम हाथ, व्हीलचेयर, वैशाखी, छड़ी और कान की मशीन वितरित की जाएगी। पंजीकरण के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को अपने साथ जरूरी दस्तावेज लाने की सलाह दी गई है। आज हम लोग शेरगढ़ पंचायत समिति में बैठे हैं और आज जो भी इस पंचायत समिति के अंदर दिव्यांग लोग हैं, किसी भी प्रकार के हैं, उसके अंदर हमारी कुछ कैटेगरीज है। उस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं तो हम उन लोगों को इस कैंप के मार्फत आज रजिस्ट्रेशन करेंगे और कुछ समय बाद उनको निःशुल्क वितरण करेंगे उपकरण जो भी उनके लिए यूजफुल होंगे। उसके अंदर आर्टिफिशियल हाथ हो गया, आर्टिफिशियल पैर हो गया। उसके अलावा किसी को अगर ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है तो ट्राईसाइकिल मिलेगी, व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो व्हीलचेयर मिलेगी। इसके अलावा जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर लोग हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं जिनको कम सुनाई दे रहा है तो उनको उनके कान जो भी है एक बार कैंप के अंदर बुला के उनको टेस्ट करवाया जाएगा। टेस्ट करवाने के बाद उनको कान की मशीन लगा के दी जाएगी। उसके अलावा अगर उनको छड़ी चाहिए, चलने के लिए सहायता चाहिए, चलने में कोई प्रॉब्लम है तो वो छड़ी भी मिलेगी वहाँ पर। और हमारे जो पोलियो वाले जो भी प्रार्थी होते हैं उनको मोस्टली चलने के लिए कुछ हेल्प चाहिए होती है तो उनको एक तो ट्राईसाइकिल है, उसके साथ बैसाखी है, तो ये सारे उपकरण निःशुल्क उनको बाद में वितरण किए जाएंगे। आज हम लोग देवली उनियारा के उपचुनाव को लेकर दूनी में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी ने हाल ही में हुई अजमेर में गोलीबारी के मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वहीं विकास चौधरी ने स्पष्ट किया कि भाजपा के आने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव में हारने जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि चाहे सीएम हो या पीएम, देवली उनियारा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की और एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर यहाँ मंडल की बैठक थी। इस बैठक में टोंक सवाईमाधोपुर के लोकप्रिय सांसद, हम सब के नेता आदरणीय हरिश्चंद्र जी मीणा साहब के दिशा निर्देशानुसार आज यहाँ हमने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। और इस मंडल की बैठक में इतने कार्यकर्ताओं की संख्या देखकर मैं बड़ा गदगद हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का विधायक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस
सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिट्टू की भाषा की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मीणा ने भाजपा से मांग की है कि ऐसे लोगों को आगे ना बढ़ाया जाए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के राहुल गांधी पर विदेशों में भारत की बुराई करने के आरोप पर बयान देते हुए सांसद मीणा ने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में बुराई नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने देश में किसानों और अल्पसंख्यकों की समस्या को उठाया है। मीणा ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ उपचुनाव होने वहाँ हम लोगों को पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर जाके मीटिंग लेनी है और कार्यकर्ताओं को सजग करना है कि एक होके परिश्रम करके पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसको आने वाले चुनाव में जिताएं। उसकी कड़ी में हम लोग आज यहाँ आए। देखिए, भाजपा के जो मंत्री हैं, राज मंत्री बिट्टू जी, जिन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं उसकी निंदा इसलिए करता हूँ कि पार्टी की बात नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे समाज में मर्यादाएँ होती हैं। आपके पक्ष का हो, विरोधी हो, उस मर्यादा को नहीं तोड़े। और बिट्टू जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो भर्सनीय नहीं, वो तो ऐसी भाषा है जिसका मतलब कोई भी जो सभ्य आदमी है उसका प्रयोग नहीं करे। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाए, इससे देश को नुकसान होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मारवाड़ जंक्शन के धामनी गांव में 4 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का उद्घाटन विधायक केसराम चौधरी ने किया है। ये पुल धामनी नदी पर स्थित है और इसके उद्घाटन से गांव वासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस विशेष समारोह में स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं विधायक चौधरी और भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस पुल से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। झालावाड़ में तेज रफ्तार में आ रहे 3 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक कंटेनर पलट गया तो वहीं एक अन्य ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि इस दुर्घटना को लेकर ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। हजरा जी, क्या मामला हुआ पूरा? ये आरटीआई के चक्कर से, रुकाने के चक्कर से, एंट्री की वजह से, पैसे लेने के लिए रुकने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो आरटीआई की गाड़ी खड़ी थी आप? हाँ, यहीं खड़ी थी। फिर जैसे एक्सीडेंट हुआ और बग गया, गाड़ी बग गई यहाँ से। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम आ रहे जयपुर से आ रहे थे, इंदौर जा रहे थे। तो कितनी गाड़ियाँ टूटी आपस में? 3 गाड़ियाँ टूटी। कोई जनानी? नहीं, जनानी कोई नहीं है। एक इसमें 10 चक्का गाड़ी में 12 चक्का में एक ड्राइवर घायल है और किसी की लगी नहीं। हजरा जी, क्या मामला हुआ पूरा? ये आरटीआई के चक्कर से, रुकाने के चक्कर से, एंट्री की वजह से, पैसे लेने के लिए रुकने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो आरटीआई की गाड़ी खड़ी थी आप? हाँ, यहीं खड़ी थी। फिर जैसे एक्सीडेंट हुआ और बग गया, गाड़ी बग गई यहाँ से। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम आ रहे जयपुर से आ रहे थे, इंदौर जा रहे थे। तो कितनी गाड़ियाँ टूटी आपस में? 3 गाड़ियाँ टूटी। कोई जनानी? नहीं, जनानी कोई नहीं है। अलवर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के भावी ब्लॉक अध्यक्ष लाल शर्मा के सानिध्य में किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की ओर से कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की जा रही, उसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक अभद्र टिप्पणी करने वाले राजनेता माफी नहीं मांग लेंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आजकल जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है,
यहाँ राजनीतिक शुचिता का बहुत अभाव हो गया है। हमारे शीर्षस्थ नेता और विरोधी दल के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनको अभद्र टिप्पणियों से बोला जाता है, जिनको मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसे ऐसे शब्द यूज में लेते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन लोगों पर राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये लोग राजनीतिक स्वास्थ्य को निरंतर कमज़ोर कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट सोसाइटी पे इतना होता है कि हमारा जो भाईचारा और पार्टियों के अंदर जो बना हुआ होता है। प्रदर्शन हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं श्री राहुल जी गांधी, उनके लिए अनुचित शब्दों का भाजपा द्वारा प्रयोग किया जाता है। उससे नाराज होकर पूरा हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी नाराज है और हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? चलेगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते कि भाई मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है। आजकल जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ राजनीतिक शुचिता का बहुत अभाव हो गया है। हमारे शीर्षस्थ नेता और विरोधी दल के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनको अभद्र टिप्पणियों से बोला जाता है, जिनको मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसे ऐसे शब्द यूज में लेते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन लोगों पर राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये लोग राजनीतिक स्वास्थ्य को निरंतर कमज़ोर कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट सोसाइटी पे इतना होता है कि हमारा जो भाईचारा और पार्टियों के अंदर जो बना हुआ होता है। प्रदर्शन हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं। पाली में हाईवे पर बीच रास्ते पर एक ट्रेलर का टायर फट गया, जिस कारण वो आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। वहीं हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और पीछे वाले वाहन में बैठा ड्राइवर घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बता दें कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क किनारे करवाकर यातायात सुचारू किया गया। तलवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान निर्मला मकवाना और कई सदस्य नहीं पहुंचे, जिनका कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। वहीं इस मौके पर विधायक ने कहा कि ये बहुत निराशाजनक है कि प्रधान को जनता की समस्याओं की कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भी जनता के मुद्दों के प्रति जवाबदेह नहीं है। बैठक में विधायक ने पंचायत के कामों और प्रधान के वाहनों के उपयोग की जानकारी मांगी, जिससे साफ होता है कि स्थानीय प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। साधारण सभा 11 बजे स्टार्ट हो जाती है और सभी जनप्रतिनिधि 11 बजे का समय ध्यान में रखते हुए साधारण सभा की बैठक में भाग लेने के लिए आ जाते। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान जो चेयरपर्सन होते हैं, उनको जन समस्याओं को लेकर कोई चिंता नहीं है, साधारण सभा की चिंता नहीं है। विभाग के कर्मचारी अधिकारी आए, उनसे जनहित के चर्चा के लिए। ऐसी स्थिति में मेरी 25 साल की राजनीति में पहली बार देखने को मिला कि अध्यक्ष जो साधारण सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं वही उपस्थित नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के कामों के प्रति, जनता की समस्या के प्रति चिंतित नहीं है। और वो ताजा उदाहरण ये तलवाड़ा पंचायत समिति में यहाँ के प्रधान को देखते हुए। मारवाड़ जंक्शन के धामनी गांव में मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वारदात में पहले
अज्ञात चोरों ने क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कर दी, फिर 2 मंदिरों के ताले तोड़कर दान पात्र से पैसे और मंदिर के छत्र चुराकर फरार हो गए, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थान का मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।